अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ हसीब एंड फाइनली हमने अल्हम्दुलिल्लाह से अपने टेंसेस, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच उनको कवर कर दिया है, जो कि बिल्कुल बेसिक एलिमेंट होते हैं ग्रामर का। अब आप में से जो एक्टिव स्टूडेंट थे वो तो अपनी असाइनमेंट्स भी सबमिट कर रहे हैं, और जो आप में से पैसिव स्टूडेंट हैं जो कि वेट ही कर रहे होते हैं, उन्होंने अपनी असाइनमेंट्स भी अभी तक सबमिट नहीं कराई। तो आज उसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे कि ग्रामर में भी आया कोई एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट होता है। जी हाँ, बिल्कुल, ग्रामर में भी एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट होता है। एक को हम एक्टिव वॉइस कह रहे होते हैं, एक को पैसिव वॉइस कह रहे होते हैं। क्लास 5th है, आज डिटेल में पढ़ेंगे इसको, और आपको मैं बताऊंगा कि ये एक्टिव और पैसिव का जो सेंस है, या ये जो एक्टिव और पैसिव टेंसेस होते हैं, वॉइसेस होती हैं, ये कहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं, दिखाई कैसे देती हैं, सुनाई कैसे देती हैं। फॉर दैट मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आइज़ल नाम की एक बच्ची है, बहुत प्यारी सी, और वो पहली दफ़ा क्या करती है, आइसक्रीम खाती है। और जो घर वाले हैं वो इतने खुश हो जाते हैं, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, और मतलब वो एक दूसरे से वो कह रहे होते हैं कि आइज़ल हैड एन आइसक्रीम, वाओ, मतलब आइज़ल ने आइसक्रीम खाई, वाओ, आइज़ल ने आइसक्रीम खाई। तो वाओ, हर दूसरे बंदे को बता रहे होते हैं, जी आइज़ल ने आइसक्रीम खाई। अच्छा आंटी, आपको पता है आइज़ल ने आइसक्रीम की, चाचू देखा आइज़ल ने आइसक्रीम खाई। तो मतलब आइज़ल ने पहली एक्टिविटी की अपनी लाइफ की, और वो शी इज़ रियली हैप्पी, आप देख भी सकते हैं। बट क्या होता है कि जब उसकी अम्मा आती हैं, तो अम्मा को जब बताया जाता है कि आइज़ल ने जो है वो आइसक्रीम खाई, तो अम्मा कहती हैं आइसक्रीम खाई है आइज़ल ने, आइसक्रीम खाई। मतलब अब ये क्या हुआ, अम्मा आइज़ल के बारे में कंसर्न नहीं है, अम्मा आइसक्रीम के बारे में कंसर्न है। मैं कह रहा हूँ कि आइज़ल ने आइसक्रीम खाई, और उसकी अम्मा जो कह रही हैं वो कह रही हैं कि आइसक्रीम खाई आइज़ल ने। मुझे तो ये बताया गया था कि अंजिश ने खाई है, मतलब अम्मा पूरा जुमला ये कहती हैं ना। मैं कहता हूँ आंटी आइज़ल ने आइसक्रीम खाई, और आंटी कहती हैं आइसक्रीम खाई आइज़ल ने, मुझे तो ये बताया गया था कि अंजिश ने खाई है। तो शायद अब यहाँ पे आपने एक आइडिया पिक किया हो। वो आइडिया क्या है कि एक तरफ कहीं आइज़ल का ज़िक्र हो रहा है और आइज़ल के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, और कहीं पे जो है वो आइसक्रीम के ऊपर एम्फेसिस दिया जा रहा है। एम्फेसिस क्या है, ज़ोर देना, किसी चीज़ को ना ऐसे पॉइंट आउट करना, किसी चीज़ को कहना कि यार ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और ये जो जुमला है, आइज़ल एट एन आइसक्रीम, आइज़ल ने आइसक्रीम खाई, ठीक है जी। और एम्फेसिस कहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, आइज़ल के ऊपर एम्फेसिस हो रहा है। लेकिन जो यहाँ दूसरा जुमला है, यहाँ पे एम्फेसिस कहाँ पे जा रहा है, आइसक्रीम खाई आइज़ल ने, आइसक्रीम वॉज ईटन बाय आइज़ल, आइसक्रीम खाई गई आइज़ल की तरफ से। अब वो जब आंटी ने जब ये सुना, तो आंटी ने क्या कहा, आइसक्रीम खाई। तो मतलब ये हुआ कि आंटी का जो एम्फेसिस था वो आइज़ल के ऊपर नहीं था, वो था आइसक्रीम के ऊपर, ठीक है। सो नाउ अब आपको एक बेसिक बिल्कुल छोटा सा आइडिया हो गया होगा कि एम्फेसिस देने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उसको पहले ले आते हैं। बस बिल्कुल बेसिक आइडिया है, कोई ग्रामर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, डेली लाइफ की एग्जांपल है। जैसे कि हम कज़न्स होते थे, हम लोग जब साथ में जॉब किया करते थे, तो हम रोज़ ना रात को स्टिंग पिया करते थे। हमारा एक कज़न होता था, छोटी सी आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ, उसको वो एडिक्ट हो गया स्टिंग का, तो वो रोज़ पिया करता था। अब उसकी स्टिंग छुड़ाने के लिए वो क्या हुआ, हम भी उसके साथ पीने के लिए लग गए। तो एक दफ़ा ये हुआ कि हम लोग अब बैठे हुए स्टिंग पी रहे हैं, तो ऊपर से मेरे बड़े भाई आ गए हैं। देन दे से ही सेड कि यार मतलब अच्छा स्टिंग पी जाती है यहाँ पे। तो हम स्टिंग पी रहे हैं, मैंने उनको बताया हम स्टिंग पी रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अच्छा स्टिंग पी जा रही है यहाँ पे। तो क्या हुआ, पहले जुमले में जो एम्फेसिस था वो हम पे था कि भाई हम स्टिंग पीते हैं, मतलब अकेला वो नहीं पीता, हम पीते हैं। लेकिन जो दूसरा जुमला था जो कि भाई की तरफ से बोला गया था, वो था कि स्टिंग पी जाती है यहाँ पे, स्टिंग पी जा रही है यहाँ पे, स्टिंग पी गई यहाँ पे। तो मतलब वो जुमला, हर जुमला जो वो बोल रहे थे वो किसके ऊपर एम्फेसिस कर रहा था, स्टिंग के ऊपर। और जो मेरा वाला जुमला था वो हम के ऊपर था, वी के ऊपर था। सो ये क्या होता है कि हमारी डेली लाइफ की टोन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारा मैसेज दूसरे तक कन्वे कर रही होती हैं कि यार हम किस चीज़ को इम्पॉर्टेंट कह रहे हैं। जैसे कि इस जुमले में आइज़ल इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो है वो आइसक्रीम इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ़ योर लाइफ आपको ये कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि यार ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है। अगर आपने आज की क्लास में ये सीख लिया है कि यार एक जो एम्फेसिस होता है वो होता है सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है जी, और एक एम्फेसिस है ऑब्जेक्ट के ऊपर।
और बीच में आने वाले जो वर्ब्स हैं उनको आगे पीछे करना, उनकी फॉर्म्स को चेंज करना, बस ये ग्रामर के रूल हैं। और ये जो एम्फेसिस है यहाँ से यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है, आपने अगर ये सीख लिया है तो भाई मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अभी आने वाले जितने भी आपके ये एक्टिव पैसिव वॉइसेस हैं आपके लिए बहुत आसान होंगे। जनरली क्विकली रूल समझने की कोशिश अगर करें या ग्रामर की ज़ुबान में बात करें, ये तो पीछे मैंने आपको अपनी कहानी सुनाई ताकि आपको लंबी उम्र के लिए, लंबे टाइम के लिए ये चीज़ें याद रहें। एक्टिव वॉइस क्या कहता है? एक्टिव वॉइस टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़ डूइंग। आइज़ल क्या कर रही है? आइज़ल आइसक्रीम खा रही है, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे क्या है, आइज़ल का जो एक्शन है वो बताया जा रहा है। द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है, वो अपना काम खुद करेगा। एक्टिव हम किसको कह रहे होते हैं? यार वो बड़ा ही एक्टिव बच्चा है, वो खाता भी है, पीता भी है, स्कूल को भी जाता है, ऑल बाय हिज ओन, ठीक है जी। तो मतलब वो बड़ा एक्टिव बच्चा है। और दूसरी तरफ पैसिव क्या होता है? ये हमें बताता है कि जो काम हुआ गया है, जिस चीज़ के ऊपर काम हुआ गया है, tells us what is done to something or someone or something। आइसक्रीम के ऊपर क्या काम हुआ है? वो खाई गई है आइज़ल की तरफ से। तो यहाँ पे क्या हुआ? मेन कंसर्न आइज़ल था, सब्जेक्ट था। यहाँ पे मेन कंसर्न क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो कि आइसक्रीम थी। ठीक हो गया। यही कॉन्सेप्ट ग्रामर का बेसिक बच्चों वाला, सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में और ऑब्जेक्ट बाद एंड पे। लेकिन अगर क्या हो कि हम ऑब्जेक्ट को पहले लाना चाहें तो भाई ला सकते हैं ना। जैसे आपको एग्जांपल दे दी मैंने। अब जब ये स्विचिंग आपने करनी है तो बीच में थोड़े से वर्ब के रूल्स चेंज होंगे, वो आगे हम सीखेंगे। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं तो एना पेंटेड द हाउस। एना ने पेंट किया हाउस को, और हाउस को किसने पेंट किया? एना ने। यानी एना ने हाउस पेंट किया और हाउस जो है वो एना की तरफ से पेंट किया गया। टीचर जो है ऑलवेज़ आंसर द स्टूडेंट क्वेश्चन। टीचर यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? टीचर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो है हमेशा स्टूडेंट के आंसर को क्वेश्चन करता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट के आंसर इंपॉर्टेंट हैं जो कि टीचर की तरफ से जवाब दिए जाते हैं। मतलब स्टूडेंट के जो क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट हैं जो कि आंसर किए जाते हैं टीचर की तरफ से। अली ने वीडियो जो है वो पोस्ट की थी ऑनलाइन। मैं कहता हूँ यार ये किसने वीडियो पोस्ट की है? यार तुम लोगों में शर्म नहीं है? किसने पोस्ट कर दी है? तो एक बच्चा कहता है कि अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन सर, अली ने पोस्ट की है। मतलब वो अली के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन कोई एक बंदा बाहर से आता है, वो कहता है कि ये वीडियो अली की तरफ से पोस्ट की गई थी, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गुस्सा कर रहे हो। तो मतलब अब आप टोन को शायद समझ चुके होंगे। मतलब मैं बिल्कुल बेसिक होकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरफ अली इंपॉर्टेंट है और दूसरी तरफ जो है वो वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अली पहले आता है, अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन सर, अली ने वीडियो पोस्ट की है। और दूसरी तरफ वही कह रहा होता है कि वीडियो अली की तरफ से पोस्ट की गई थी, वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं था, तुम उसको क्यों बेइज्जत कर रहे हो? सो ये आपकी एक्टिव पैसिव वॉइसेस हैं, बहुत सिंपल हैं। अब आते हैं एक एक टेंस के ऊपर जो कि मुझे लगता है आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगा, लेकिन सीखने की हद तक स्क्रीनशॉट इसका अगर ले लेते हैं और 2-4 जुमलों के ऊपर प्रैक्टिस कर देंगे तो मेरी तरह आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। बहुत आसान है, टेंसेस के कंपैरिजन में ये बहुत आसान है। मैं कहता हूँ जी आपका जो सब्जेक्ट होगा वो पहले आता है, वर्ब बाद में आता है, फिर उसके बाद एस आता है और ऑब्जेक्ट आता है। ये तो आपको पता है इंडेफिनिट की निशानी है। लेकिन अगर सर इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहें हम तो फिर हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, और अब ऑब्जेक्ट पहले आ गया है तो हम क्या करेंगे? उसके बाद उसके बारे में ऑक्सिलरी वर्ब भी तो इंट्रोड्यूस कराएंगे, इज़ एम आर। अगर ऑब्जेक्ट आ गया है तो फिर हमें इज़ एम आर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और जो वर्ब होगा उसकी हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि पैसिव फॉर्म है। गुजरी हुई बात को हम वो दोहरा रहे होते हैं। वीडियो अली की तरफ से पोस्ट की गई थी, मतलब अब पोस्ट हो गई है। बाद में कोई आके बंदा बात कर रहा है कि आइसक्रीम आइज़ल ने खाई थी, वीडियो अली ने पोस्ट की थी। टीचर आंसर्स जो हैं स्टूडेंट के क्वेश्चंस के वो टीचर ने दिए थे, तो मतलब क्या हुआ? थर्ड फॉर्म है, पास्ट की बात, इसलिए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और बाय की तरफ से बाय हमेशा आएगा और आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर इसको हम नेगेटिव में ले जाएं सर, नेगेटिव में क्या होगा जी? आपका सब्जेक्ट होता था, इंडेफिनिट में होता था सर डू डज होता था सिंगुलर और प्लूरल के लिए, नॉट होता था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेम इज़ द केस हियर, आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसका इज़ एम आर, ऑब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इज़, मैं हुआ आई हुआ तो एम, ज़्यादा हुआ तो और होगा, और आगे नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट होगा आपका। एंड सेम इज़ द केस हियर, डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और इज़ एम आर ऑब्जेक्ट
वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, बाय हमेशा आपने देखा यहाँ पे आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेके आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी जल्दी कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं कि सर जल्दी से एग्जांपल हमारे सामने लेके आएँ, और आपके जहन में ये चीज़ें नहीं बन रही, सब्जेक्ट में कहूँ तो किसी चीज़ का नाम हो, ऑब्जेक्ट में बोलूँ वो भी कोई नाउन हो, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, कुछ भी, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म कौन सी होती है। ये ब्रेकडाउन, ये ग्रामेटिकल ब्रेकडाउन देख के अगर आपके जहन में जुमला नहीं बन रहा तो मेरी जान आपसे फिर मुश्किल होगा सेंटेंसेस लिखना। क्यों लिखना? क्योंकि ये तो बेसिक रूल हैं, पढ़ते 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 हुए उम्रें गुजर गई हैं हमारी, तो अगर इनको देख के आपके माइंड में जुमले बन रहे हैं, दी बेस्ट, सबसे बेस्ट है। नहीं बन रहे, कोशिश कीजिए थोड़ा सा पॉज करके इसी के ऊपर अपने जुमले बनाने की कोशिश कीजिए कि भाई इनको, ये जो रूल्स हमने लिखे हुए हैं सिंपल इंडेफिनिट के ये वाले, इनके ऊपर भी जुमले बना सकते हैं आप, लेकिन आपको ये रूल पता होने चाहिए, ठीक है। जल्दी से आते हैं जुमलों के ऊपर। एक्टिव है जी, ही रीड्स अ नावल, वो एक जुमला वो एक क्या करता है, नावल पढ़ता है, ही है तो रीड्स है। अ नावल इज़ रेड, अ नावल इज़ रेड, ये क्या हुआ जी, हमने एक उसका पैसिव वॉइस बना दिया कि भाई वो नावल पढ़ता है और नावल पढ़ा जाता है। ठीक हो गया जी, ये जुमला हमारा ठीक हो गया। नहीं ठीक हुआ, कहाँ पे ठीक हुआ है? मैंने आपको क्या बोला था, रूल पीछे क्या कह रहा है? रूल कह रहा है कि भाई एंड पे आपने बाय और सब्जेक्ट लगाना है, तो यहाँ पे बाय और सब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा तो कंप्लीट कीजिए ना। अ नावल इज़ रेड बाय, ही है तो ही की थर्ड फॉर्म, या उसको अगर उसमें ले जाएं तो क्या बनेगा, हिम बनेगा, बाय हिम। शी होता तो हर बन जाता, तो ये अब जाके कंप्लीट हुआ है, ठीक है। रूल याद रह गया अगर आपको, तो आपने ये गलती आइडेंटिफाई कर ली होगी। ही डज़ नॉट कुक फूड, अब कुक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका एस या एस उठ के डू के साथ आ गया है, तो इसलिए ये क्या बन चुका है, डज़ बन चुका है। ये भी ग्रामर का रूल है, आपको पढ़ाया गया है। ही डज़ नॉट कुक फूड, फूड इज़ नॉट कुकड बाय हिम, फूड यहाँ पे चला गया, ठीक है जी। और फूड अकेला है, एक चीज़ है, तो इसलिए इज़ लगा, नॉट अपनी जगह पे है, ठीक है जी। कुक की जगह थर्ड फॉर्म कुकड आ गई, और बाय तो लगाना ही लगाना है, और ही है तो हिम हो गया। नीचे पढ़ते हैं, डज़ ही परचेज बुक्स, क्या वो किताबें ख़रीदता है? अब अगर आप बोलें कि सर ये तो बुक्स हैं, तो यहाँ पे एस या एस क्यों लगा हुआ है? वो एस या एस ही की वजह से लगा हुआ है, ही की बात हो रही है। अब नीचे हम क्या करते हैं, बुक्स को स्टार्ट में ले आते हैं, तो बुक स्टार्ट में आ गई जी। लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन है, डज़ था ना यहाँ पे, तो डज़ की जगह हमने क्या चेंज करके लगा दिया, आर। आर क्यों लगा दिया? क्योंकि वो बुक्स की बात हो रहा है। इज़ एम आर हमारे ऑक्सिलरी वर्ब में ना, तो बुक्स के साथ एम तो लग नहीं सकता, इज़ तो लग नहीं सकता, और लगेगा। आर बुक्स परचेज़ की थर्ड फॉर्म परचेज्ड बाय हिम। दे ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स ज़्यादा हैं तो आर है, ग्रो की थर्ड फॉर्म ग्रो, ग्रीव, ग्रॉन बाय देम। दे है तो दे चेंजेस इनटू देम, ठीक है जी। शी टीच्स मी, वो मुझे पढ़ाती है। आई एम टॉट बाय हर, अब एम हूँ क्योंकि आई हूँ, ठीक है जी। तो ये आपके बिल्कुल बेसिक से जुमले थे, आपने रूल के ऊपर बना दिए सारे। अब सोशल सीएसएस के कॉन्टेक्स्ट में सोशल, इकनॉमिक और पॉलिटिकल जुमले देखे जाएँ, छोटे छोटे जुमले बिगिनिंग के लिए। पीपल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी इवेंट्स, पीपल लोग क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, पीपल हैं। पार्टिसिपेट करना आपका वर्ब है, ठीक है। एक्टिवली क्या है, एल वाई है तो एडवर्ब है। इन क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। अब इन लोकेशन बताएगा कहाँ पे, कम्युनिटी इवेंट्स में। कम्युनिटी इवेंट्स क्या हैं, आपके सब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट हैं। भाई मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं सब, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका एवी एडवर्ब है, ठीक है जी। ये आपका आगे वर्ब है और ये आपका प्रीपोजिशन है। ऐसे आपको पता होना चाहिए हर जुमला। अगले मैं नहीं करूँगा, आपने खुद देख के करने होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, कम्युनिटी इवेंट्स को स्टार्ट में ले जाता हूँ, ज़्यादा हैं तो वो और बन जाएंगे, और बन गए सर। अब एक्टिवली पार्टिसिपेट ये वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पे शोखी नहीं मारनी हमने कि भाई पार्टिसिपेट एक्टिवली, नहीं, एक्टिवली पार्टिसिपेट ऊपर जो लिखा हुआ है वही हमने नीचे लिखना है। आर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन बाय पीपल, पार्टिसिपेटेड इन ये नज़र आया तो ये उठ के यहाँ पे आ गया। ये कम्युनिटी इवेंट्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन, पार्टिसिपेटेड इन कंप्लीट एक आपका वर्ड है, ठीक है। पार्टिसिपेट अलग नहीं है, पार्टिसिपेटेड इन किससे, थ्रू बाय पीपल, लोगों की बात हो रही थी। इकोनॉमिक बात की जाए, द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ टू स्टिमुलेट ग्रोथ, ग्रोथ स्टिमुलेट करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वो करती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप अगर देखें, आइडेंटिफिकेशन कीजिए, आइडेंटिफिकेशन किए बगैर तो आप ख़राब हो जाएंगे। कैसे, द गवर्नमेंट, सब्जेक्ट, इम्प्लीमेंट करना, ऑब्जेक्ट, वर्ब,
आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये क्या हैं? ये आपका ऑब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये, ऑब्जेक्ट ये है। तो आगे क्या है? ये टू प्रीपोजिशन लगा के हमने एक्शन बताया। टू क्या क्या करने के लिए? टू स्टिमुलेट ग्रोथ। स्टिमुलेट ग्रोथ जो है वो आपका एक्शन है, मतलब टू के बाद आने वाला, जो कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं टू के बाद। जहाँ तक भी जुमला कंप्लीट हो सकता था, हमने टू लगा के एक्शन को एक्सप्लेन किया। किस लिए बना रही है? स्टिमुलेट करने के लिए ग्रोथ को। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट है, ना कि ये। लाजमी नहीं है कि जुमले के हर जुमले के एंड में ही जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो अब हमने क्या करना है? ऑब्जेक्ट को पहले लेके जाना है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ठीक है जी। अब न्यू इसमें क्या है? आप मुझे बताएं ना, न्यू क्या है? आपको क्या लगता है इसमें क्या है? मुझे लगता है कि ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की खूबी बता रहा है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नाउन है ना, ये किसी चीज़ का नाम है, तो ये उसकी खूबी बता रहा है कि वो नई है, पुरानी नहीं है, नई है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव होगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ज़्यादा हैं, तो आर इम्प्लीमेंट था तो इम्प्लीमेंटेड हो गया। बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से। सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट जहाँ पे आ गया, आपका सब्जेक्ट जहाँ पे चला गया, वर्ब आपका बीच में चेंज हो गया, और टू के बाद आपका जो एक्शन था वो वहीं पे वहीं है, ठीक है जी। इसको जल्दी से आप खुद ब्रेक डाउन कीजिए। कॉन्टीन्यूज़ में आए। कॉन्टीन्यूज़ क्या होता था? सब्जेक्ट होता था इज़ एम आर, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ING। अब ऑब्जेक्ट पीछे आ गया, इज़ एम आर वैसे का वैसा ही रहेगा, जो क्योंकि ऑब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इज़ एम आर, ज़्यादा हुआ तो प्लूरल में आर लग जाएगा। और यहाँ पे बीइंग, बी करना और ING फ़र्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। बीइंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये आ गया, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहेगी, बाय सब्जेक्ट वही रहेगा, ठीक है। और इनको देख के आपको अब आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई इसमें कैसे चेंजेस आएंगी। जुमलों के ऊपर अगर आएँ तो ईशा जो है वो सिंगिंग कर रही है, किसकी? एक सॉन्ग की। ईशा इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग पीछे चला जाएगा, सॉन्ग अकेला है तो इज़ होगा, और सिंगिंग था तो भाई ING जो है इसको छोड़ तो सकते नहीं हैं, ठीक है। इसको अधूरा तो नहीं छोड़ना, बी के साथ इसको लगा देंगे। बी अकेला था, उसके साथ ING लगाया। बीइंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। इस बीइंग संग, गाना गाया जा रहा है। गाना जो है मतलब वो ख़ुद नहीं गाया जा सकता, गाना ख़ुद को तो गा नहीं सकता, किसी के थ्रू गाया जाएगा। तो गाना जो है वो गाया जा रहा है किसकी तरफ से? ईशा की तरफ से। ईशा इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। लोग जो बैठे हुए हैं, सामने एक स्टेज है, इमेजिन कीजिए ये छोटा सा एक स्टेज है। स्टेज के ऊपर मिस ईशा बैठी हुई हैं और वो गाना गा रही हैं, ठीक है जी। दिस इज़ योर मिस ईशा, ठीक है जी, ये आपकी मिस ईशा हैं और ये स्टेज है, ठीक है। और यहाँ पे बैठ के बात हो रही है कि भाई ईशा इज़ सिंगिंग सॉन्ग, ईशा सिंग कर रही है किसको जी? गाने को। लेकिन ये कमरा है, ये स्टेज जो है ये किसी कमरे के बना हुआ है। लेकिन एक बंदा जो है जी ये बाहर है, ठीक है जी। और ये क्या करता है? ये कहता है कि ये जो गाना है ईशा गा रही है, अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय ईशा। आया जो ईशा है, आया जो गाना है वो ईशा गा रही है, मतलब इतना मज़े का वो गा रही हैं। तो मतलब वो गाने के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि गाना ईशा गा रही है, ये गाना ईशा से गाया जा रहा है। वाह यार, मतलब मुझे तो नहीं पता था ईशा इतना अच्छा गाती है। तो अब आपको आइडिया समझ आ गया कि डेली लाइफ में यूज़ होने वाली ये चीज़ें हैं, कोई एक्टिव पैसिव बाहर की चीज़ नहीं है भाई, आपकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज हैं, वही आपको मैं ये इमेजरी के थ्रू समझा रहा हूँ। अच्छा जी, कृतिका इज़ नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स, वो चॉप नहीं कर रही। आया वेजिटेबल जो हैं वो नॉट बीइंग चॉप्ड बाय कृतिका, ठीक है जी। आर लग गया क्योंकि वेजिटेबल्स था। इज़ रितिका बाइंग अ टेबल, रितिका टेबल बाय कर रही है। और इज़ आएगा क्योंकि भाई इज़ ही है, इज़ किस लिए था? रितिका के लिए था। टेबल के लिए भी इज़ लगेगा क्योंकि आ टेबल है, एक टेबल है। बीइंग वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और ING, और बॉट जो है थर्ड फॉर्म, और आगे बाय रितिका। तो इसी तरह आपकी ये जुमले भी सेम वही हैं, बिल्कुल बच्चों वाले रूल हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब जेंडर, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर जुमलों में बात करते हैं। जेंडर में क्या पढ़ते हैं हम? शी इज़ चैलेंजिंग, वो चैलेंज कर रही है जेंडर स्टीरियोटाइप को थ्रू हर पावरफुल स्पीचेज़। अपनी पावरफुल स्पीचेस के थ्रू वो क्या कर रही है? जेंडर स्टीरियोटाइप को वो कर रही है, चैलेंज कर रही है। तो आपका जो पहला होगा वो सब्जेक्ट होगा, आपका जो लास्ट होगा वो क्या होगा जी? आपका ऑब्जेक्ट होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सब्जेक्ट आपका शी है, चैलेंज करना वर्ब है, जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है ना। मेन मुद्दा क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप हिट हो रहे हैं, चैलेंज हो रहे हैं, तो ये। और थ्रू आपका क्या आ गया जी? लोकेशन बताने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए, हर पावरफुल स्पीच किसके थ्रू जी? पावरफुल स्पीचेस के थ्रू। अब हम क्या कहते हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप इज़ बीइंग नहीं, आर बीइंग, आर है, स्टीरियोटाइप्स है। स्टीरियोटाइप होता तो इज़ लगता। जेंडर स्टीरियोटाइप इज़ बीइंग चैलेंज
through her powerful speeches. The doctor are treating the patients in the hospital. The patients are being treated in the hospitals by doctor. ठीक है जी. The teacher is explaining complex concepts to the student. ये जुमला मैंने अपने लिए लिखा है कि भाई मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ स्टूडेंट को. तो हमारा जो टीचर है आपका सब्जेक्ट है, आपके स्टूडेंट जो हैं वो ऑब्जेक्ट हैं. आया हैं कि नहीं है? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो कॉम्प्लेक्स टीचर है वो सब्जेक्ट है, वो एक्सप्लेन कर रहा है किसको, किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर. तो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा. तो ये भी आपको क्लियर हो गया. ठीक है जी. अब प्रेजेंट के परफेक्ट में आए. परफेक्ट में क्या होता था सर? सब्जेक्ट होता था, हैज़ और हैव होता था. सिंगुलर के लिए हैव होता था और प्लूरल के लिए हैज़ होता था. फिर गलत. सिंगुलर के लिए हैज़, प्लूरल के लिए हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता था. ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा और सिंगुलर हुआ तो हैज़ लगेगा, हैव लगेगा. और प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग था तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? बी. यानी आप ये समझें बी होना, बी कॉन्फिडेंट हो जाओ, बी एक्टिव हो जाओ. बी कोई काम है ना, तो उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बीइंग है. ठीक है जी. और उसका पास्ट पार्टिसिपल जो है वो बीन है, BEEN बीन. अभी तक मैंने वो राइटिंग पैड नहीं ख़रीदा बिकॉज़ इट्स एक्सपेंसिव, और अभी तक मैं ये इस पर टैब पे ही लिख रहा हूँ. अच्छा, ये आपका ऑब्जेक्ट है जी. और उसके बाद आपका हैज़ हैव आया, बीन आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, और बाय स्टूडेंट आ गया या बाय सब्जेक्ट आ गया आपका. वही नॉट वहीं रहेगा, चीज़ें आगे पीछे बदल गई और आपका हैज़ हैव स्टार्ट में आ जाएगा. पीछे इज़ एम आ रहा था, अब जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव वो स्टार्ट में आ रहे हैं. जुमले देख के समझने की कोशिश करते हैं. नितेश हैज़ चैलेंज्ड हर. नितेश हैज़ चैलेंज हर. ओ सर, ये तो यहाँ तो हर आ गया, ये तो ऑब्जेक्ट है. ये क्या? ये तो हमें नहीं पता. नितेश कर रहा है. क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है. चैलेंज करने का काम किसके ऊपर हुआ है? हर के ऊपर हुआ है. हर यहाँ पे होता था तो आगे जाके शी बनता था, तो यहाँ पे हर है तो पीछे जाके शी बन जाएगा. तो शी और हैज़ अकेली है तो हैज़ होगा, और बीन हमने वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया. शी हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय नितेश. तो मतलब क्या हुआ? हैज़ लगा शी के लिए, बीन लगा पास्ट पार्टिसिपल, और चैलेंज वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और सेम इज़ द रूल. वही है, बाय नितेश एंड पे आ जाएगा. राधिका हैज़ नॉट रिटन एन आर्टिकल, और एन आर्टिकल शुरू में आ गया, सिंगुलर है हैज़, और नॉट वहीं का वहीं. हैज़ के बाद जैसे कि यहाँ पे भी है, बीन रिटन लगाया बाय राधिका. हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट. अब हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट. क्या उन्होंने अपार्टमेंट छोड़ दिया? तो अब हम क्या करेंगे? लगाएंगे हैव द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट. नहीं सॉरी, यहाँ पे हैव होगा, हैज़ नहीं होगा. ये इसको हम यहाँ पे काट रहे हैं. अबे भाई क्यों नहीं समझ रहे? यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैज़ होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? अपार्टमेंट. एक अपार्टमेंट है तो हैज़ होगा. हैव कहाँ से आ गया? हैज़ अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम. दे था तो देम में कन्वर्ट हो गया. ठीक है जी. और ये अगले जुमले आप जल्दी से एक दो इनको नज़र मारें. और हैज़ हैव का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी मैंने क्लियर किया हुआ. डेमोक्रेसी, सोशल इनइक्वालिटी, जस्टिस के ऊपर बात करते हैं. द सिटीजन्स, उन्होंने क्या किया है? हैव इलेक्टेड अ न्यू गवर्नमेंट. अ न्यू गवर्नमेंट हैज़ बीन इलेक्टेड बाय सिटीजन्स. वही जुमले. ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है? एड्रेस किया है, हैज़ एड्रेस्ड थर्ड फॉर्म द इशू ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. सोशल इनइक्वालिटी के इशू को एड्रेस किया गया है. तो सोशल इशू, जो सोशल इनइक्वालिटी है, ये हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा. नहीं होगा. क्यों? क्योंकि पूरा इशू ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, ये मुद्दा है हमारा ना. सिर्फ सोशल इनइक्वालिटी तो नहीं है, इशू ऑफ सोशल इनइक्वालिटी हमारा मुद्दा है. तो हम क्या करेंगे? द इशू ऑफ सोशल इनइक्वालिटी को शुरू में लगाएंगे. एक है तो हैज़ लगाएंगे, बीन, पास्ट पार्टिसिपल, एड्रेस और ऑर्गेनाइजेशन. ये जुमला जल्दी से आप देखें और आपको समझ आ गई. और अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर. बट ये क्या सर, हमने तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस किया ही नहीं है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट कहाँ से आ गया? अब मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होता था. यही चीज़ें होती थी. हैज़ बीन किसकी निशानी है? आपके कॉन्टीन्यूस वाले की. पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी तो हम बीन यूज़ किया करते थे ना. तो ये क्या हुआ? हम ऑलरेडी इस टेंस में शिफ्ट कर चुके हैं, तो इसलिए ये इसकी अगली जो वो वेरिएशन होगी वो नहीं एग्जिस्ट करेगी. और इस लेक्चर के एंड पे आपको सबसे मेन रीज़न बता दिया जाएगा कि भाई ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है. ठीक है. पास्ट इंडेफिनिट सर सब्जेक्ट होता था. ठीक है जी. वर्ब की सेकंड फॉर्म होती थी, ऑब्जेक्ट होता था. वही रूल
आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, और सिंगुलर वॉज ज़्यादा वर्ब, पीछे इज़-एम-आर था, पास में वॉज वर्ब बन गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय सब्जेक्ट। और वही रूल जहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं आई हुई। रीमा क्लीन्ड द फ्लोर, रीमा ने क्लीन कर लिया फ्लोर को। अब द फ्लोर अकेला था तो हम लगाएंगे वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लीन्ड बाय रीमा। आई सेव्ड हिम, छोटा सा जुमला है सर, नहीं बनेगा। बनेगा मेरी जान, क्यों नहीं बनेगा। हिम ही में कन्वर्ट हो गया, अकेला था तो वाज आ जाएगा, सेव्ड सेव्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आई की जगह बाय मी हो जाएगा। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट, फॉरेन अफेयर्स और जेंडर स्टीरियोटाइप के ऊपर चलें बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स जुमले बना के दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि भाई अगर सर लिख सकते हैं तो आप भी लिख सकते हैं। शी फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन टू एम्पावर वुमेन इन हर कम्युनिटी। वाओ 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 वाओ। शी फाउंडेड सब्जेक्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन आपका ऑब्जेक्ट, और शी सब्जेक्ट, फाउंडेड आपका फाउंड करना वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट, टू लगा दिया प्रीपोजिशन। आगे लंबे से लंबा जुमला करते जाओ। नाउन प्रोनाउन वर्ब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीचेस वाली वीडियो देख ली हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली, एक्चुअली स्पीचेस नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली। तो क्या होगा आपको पता होगा, टू के बाद हम जो भी लिखना चाहें वो लिख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इट वाज ओ, तो ये वॉवल है, एन लगाया। एन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड टू एम्पावर वुमेन इन हर कम्युनिटी। तो ये आपने देखा, सिर्फ ये जुमला वैसे का वैसा रहा क्योंकि प्रीपोजिशन है, वहाँ छेड़ना नहीं है। जो असल छेड़खानी आपने करनी है अकॉर्डिंग टू रूल, रूल आ गया तो सब कुछ आ गया। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है तो आज ये हालत है। ये रूल अगर आपको आ गए तो भाई सब कुछ बेहतर हो गया। जेंडर स्टीरियोटाइप के ऊपर करते हैं। दे चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, दे सब्जेक्ट, चैलेंज करना वर्ब, जेंडर स्टीरियोटाइप आपका ऑब्जेक्ट, और थ्रू देयर आर्ट वर्क एंड वॉट एवर। आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, मेरा कंसर्न ये है जेंडर स्टीरियोटाइप्स ज़्यादा हैं तो वर हैं, वर चैलेंज्ड। ठीक है जी, कहाँ से चैलेंज हुए, वर चैलेंज थ्रू देयर आर्ट वर्क एंड एक्टिविज़म, थ्रू देयर एक्टिविज़म एंड आर्ट वर्क। नाउ इस जुमले को थोड़ा सा गौर से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सर इसमें कहीं पे कुछ गलती हो रही है। दे चैलेंज, उन्होंने चैलेंज किया स्टीरियोटाइप्स, जेंडर स्टीरियोटाइप वर चैलेंज बाय देम। समझ आ रही है, समझ आ रही है आपको कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही थी। जेंडर स्टीरियोटाइप्स वर चैलेंज बाय देम थ्रू देयर आर्ट वर्क एंड एक्टिविज़म। भाई क्या हुआ, दे आपका चेंज हुआ किस में, देम में। आपने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके गए, वर्ब की चेंजेस किए, और बाय लगा के आपने क्या कर दिया, बता दिया कि भाई क्या हुआ, आपका जो ये है काम है वो किसके थ्रू हुआ था, बाय देम हुआ था। एक तरीका ये है जो कि रूल के अकॉर्डिंग हमने फॉलो करना ही करना होता है। ये आपको अगर रूल बताया जाए तो रूल में क्या है जी सर, बाय तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक जुमला अगर आपसे गलती आइडेंटिफाई नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है। ओह सॉरी, ये क्या जी, रुके, मुझे लगता है जूम इन हो गया है। अच्छा, ये हम क्या करते हैं, रेज़र उठाते हैं, ये सबको रब करते हैं, और एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है लेकिन ज़रूरी है आपके लिए समझाना। ये हमने दोबारा पेन उठाया, पहले जुमले के ऊपर आते हैं। शी फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन टू एम्पावर वुमेन इन हर कम्युनिटी। ठीक है जी, ठीक है भाई, इसमें क्या है, इन हर कम्युनिटी, हर का ज़िक्र पहले से ही है। यहाँ पे हर भी है, यहाँ पे शी भी है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे तो लिखना चाहिए था एन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय हर। सर आपने बाय हर तो लिखा ही नहीं है, बाय हर टू एम्पावर वुमेन इन हर कम्युनिटी। तो दो जुमले, एक जुमले में दो हर का आना रिपीटिशन है, और वही दोनों जुमलों में मतलब एक ही जुमले में दोनों दफ़ा क्या हो रहा है, उसका ज़िक्र हो रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन उसकी तरफ से फाउंड की गई,
उसकी कम्युनिटी की वुमेन को एम्पावर करने के लिए। आया ये ठीक लग रहा है, या ये ठीक लग रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई उसके इलाके की वुमेन को एम्पावर करने के लिए? तो मुझे लगता है कि भाई ये ऑलरेडी ये जो जुमला लिखा हुआ है ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि भाई हम रिपीटिशन को अवॉइड कर रहे हैं। बट द रूल सेज़ कि अगर आप रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं डैट इज़ इक्वली फ़ाइन। मुझे ये वाला जुमला ठीक लगा कि भाई मैं हर को रिपीट नहीं करना चाह रहा, तो भाई मुझे ये वाला जुमला ठीक लिखा। तो आपको अगर लगता है कि एन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय हर टू एम्पावर द वुमेन इन हर कम्युनिटी या टू एम्पावर हर कम्युनिटी वुमेन, तो भाई आप लिख सकते हैं। लेकिन मुझे जो ठीक लगा मैंने वो वाला चूज़ किया, आपको जो ठीक लगा वो आप वो कर सकते हैं। ये वाला जो नीचे वाला जुमला है, ठीक है, जो आपको मैंने डिकोड करके दिया, इसको आपने गलती को पकड़ा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ा तो आपसे छोटी सी क्या होगी, मिस्टेक हो गई। अब अगेन यहाँ पे भी वही वाला कॉन्सेप्ट है, भाई देयर का ज़िक्र है, ठीक है, और यहाँ पे दे है, ठीक है जी। अगर आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये जुमला ज़्यादा बेहतर कैसे था कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो हैं वर चैलेंज, ठीक है, कैसे चैलेंज किए गए? थ्रू देयर आर्ट वर देयर, उनका ज़िक्र हो रहा है ना, तो भाई उनका जब ज़िक्र हो रहा है तो बाय देम लगाना, ठीक है, जायज़ है सर, रूल के अकॉर्डिंग जायज़ है। लेकिन अगर ना लगाएं कोई मसले वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे जुमले की नौइयत को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे लगाना चाहिए। दिस इज़ योर पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। ये होते हैं राइटिंग स्टाइल्स जिनकी मैं बात करता हूँ कि ग्रामर के रूल से दोनों ठीक हैं, जो यहाँ पे पढ़े जो यहाँ पे पढ़े दोनों ठीक हैं। लेकिन आया आप किस टोन को पकड़ रहे हैं, किस तरह प्रेजेंट करना चाह रहे हैं जुमला, डैट इज़ अप टू यू, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ज़रूरी था बताना। यहाँ से अगले हमारी क्लासेस की पेस रखी जाएगी जहाँ पे हम लोग टोन्स ऑफ सेंटेंसेस सीख रहे होंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूज़ जल्दी से देखिएगा, आपका सर सब्जेक्ट होगा, वॉज वर ऑलरेडी है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म होती थी, और ये यहाँ वॉज वर है, आपका जो वॉज वर है और वो बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था जी, यहाँ पे बीइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था क्योंकि ये इनडेफिनेट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्टिन्यूस का, इसलिए बीइंग आ गया। तो बीइंग यहाँ भी, बीइंग यहाँ भी। जल्दी से देखते हैं। नितिका वॉज पेंटिंग द वॉल, वो वॉल को क्या कर रही थी, पेंट कर रही थी। द वॉल वॉज अकेली है, वॉज बीइंग पेंटेड, ठीक है जी। बीइंग रिपेयर्ड, उसके बाद जी बीइंग रिसाइटेड। तो ये आपने देख लिया, ये उसी तरह के जुमले हैं। देयर इज़ नथिंग टू एक्सप्लेन, ठीक है जी। इनको एक्सप्लेन करते हैं। द पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम में, द पुलिस वर, ये क्या, नहीं रुकें, द पुलिस वॉज होगा ये, द पुलिस वॉज नहीं होगा। ये आपका क्या है, आपका कॉमन ये आपका कलेक्टिव नाउन है, CN। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब हम बहुत सारी चीज़ों को एक चीज़ का नाम दे दें। द पुलिस, ज़्यादा पुलिस, पूरी टीम भी होगी उसको भी पुलिस कहा जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, द टीम वर प्लेइंग द क्रिकेट, टीम वर प्लेइंग, वॉज नहीं होगा, द टीम वॉज प्लेइंग लिखेंगे गलत हो जाएगा। द टीम वर प्लेइंग, वर का मतलब क्या है कि टीम में ज़्यादा बंदे हैं ना, 11 बंदे होते हैं, तो हम 11 बंदों को रेफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या लगाना है, वर लगाना है। तो यहाँ पे ये वर ठीक है। द पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम सीन व्हेन आई अराइव्ड, ठीक है जी। अब आई अराइव्ड, सर आई भी तो आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद अराइव ये भी तो आपका वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब कौन सा है? आप मेन के ऊपर, मेन मुद्दे के ऊपर रहिएगा, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो बहुत कुछ देंगे, आपको ऊपर नीचे करने के लिए, आपको ख़राब करने के लिए, फेल करने के लिए बहुत कुछ दिया जाएगा। बट आपने क्या करना है, द पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम सीन, इसके ऊपर अपना वो करना है। द क्राइम सीन अकेला है, वॉज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय पुलिस व्हेन आई अराइव्ड, ठीक है जी। यहाँ भी वही हुआ है, बाय पुलिस यहाँ पे मिसिंग है, बाय पुलिस व्हेन आई अराइव, ठीक है जी। अच्छा, ये यहाँ पे आपने देख लिया बाय द लॉयर लिखा हुआ है, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट लिखा हुआ है। ये क्या है जी, सारे के सारे जुमले ठीक हैं। आई होप आपको ये ना, अब मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्लास लंबी हो रही है, इसलिए ये तो बिल्कुल सेम वही वाले रूल हैं, आपको समझ आ रहे हैं। आई अज्यूम नहीं आ रहे, इनबॉक्स हाजिर है, सर भी हाजिर है। सब्जेक्ट हैड होता है पास्ट में, ठीक है जी। हैज़ हैव की कहानी ख़त्म हो जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और ऑब्जेक्ट होता है। और वही ऑब्जेक्ट शुरू में अगर आ जाए, हैड के साथ बीन आ जाए, सर बीन क्यों? क्योंकि ये भाई आपका पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ठीक है जी। जुमले देखते हैं जी। विधि हैड नॉट रिसीव द पार्सल, विधि ने पार्सल रिसीव नहीं किया था, हैड नॉट, ठीक है जी। द पार्सल अकेला है, हैड लगेगा, वरना है वो था नहीं,
यहाँ पे हैड ही लगेगा क्योंकि हम पास परफेक्ट की बात कर रहे हैं। हैज़ हैव से जान छूट गई यहाँ पे। हैड नॉट रिसीव्ड, नॉट वहीं रहेगा, ठीक है जी। बीन लगा देंगे आगे, ठीक है। नॉट बीन रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड बीन बाय विद यू होगा, फिर गलत है। हैड बीन नॉट रिसीव्ड, फिर गलत है। हैड नॉट बीन, ये आपने याद रखना है। हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, ठीक है। और ये जुमले विशाल हैड सॉल्व द डाउट हैड बीन सॉल्व बाय विशाल, ठीक है जी। यहाँ पे आपने क्या कर देना है, बाय विशाल ऐड कर देना है। गलतियाँ छोटी छोटी इग्नोर कीजिएगा, बाय, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करते हैं, डेट की बात करते हैं, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते हैं। अब हम कहते हैं द गवर्नमेंट हैड पेड ऑफ अकेला नहीं है, ये पूरे का पूरा एक है। द गवर्नमेंट हैड पेड ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डेट बाय प्रीपोजिशन है, उसके आगे कुछ भी लिखें, आपको अब रूल पता है। द आउटस्टैंडिंग डेट हैड बीन पेड ऑफ बाय द गवर्नमेंट। इन्फ्लेशन हैड बीन कंट्रोल्ड थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है जी। अगेन आपको सब पता है कि क्या करना है। द कंपनी आपका सब्जेक्ट हो गया जी, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ओवरकम आपका जो है वो मेन वर्ब हो गया, ठीक है जी। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया और बाय आपका प्रीपोजिशन और उसके बाद आपकी एक्सप्लेनेशन, उसी को आगे पीछे करके आपने वो जुमला बना दिया। इसका भी जो है पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यू नो द रीज़न। इंडेफिनिट फ्यूचर में आएंगे, सब्जेक्ट होगा विल आएगा, विल रेफ़र के भाई ये क्या रेफ़र करता है, फ्यूचर को, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और वही अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाता है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, विल आएगा आपका, और बी आपका बी, ठीक है। बी को आपने याद रखना है, बी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं ना, तो प्रेजेंट में बी, कॉन्टीन्यूज़ में बीइंग और पास्ट में बीन, ठीक है। बी बीइंग बीन, ये आपको याद रहने चाहिए। दिस इज़ व्हाट ग्रामर इज़, ठीक है। ऑब्जेक्ट विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब जुमले दो पढ़ते हैं। क्रिया विल स्यू द बैग, क्रिया जो है वो स्यू करेगी किसको, बैग को। द बैग शुरू में आ गया, विल बी स्यूड, बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और स्यूड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है जी। बी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। और किस में, इंडेफिनिट में यूज़ हो रहा है। बीइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि कॉन्टीन्यूज़ में, और जो बीन है वो क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल जो कि परफेक्ट में यूज़ हो रहा है। उसके बाद विल यू मॉप द फ्लोर, क्या तुम फ्लोर को मॉप करोगी। अब विल शुरू में वैसे का वैसा ही है क्योंकि क्वेश्चन हो रहा है ना। और आगे क्या है जी, द फ्लोर जो कि बाद में था, यहाँ पे उसको हमने यहाँ पे ले आए हैं। बी मॉप्ड, बी लगा दिया किसके लिए भाई, रूल है फ्यूचर इंडेफिनिट का, और बाय यू, ठीक है। बाकी जुमले वैसे के वैसे। उसके बाद हम देखते हैं कम्युनिटी और आपके प्रोटेस्ट के ऊपर और सिविल मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर बात करते हैं। एक्टिव वॉइस कहती है वी विल ऑर्गेनाइज अ कम्युनिटी इवेंट टू प्रमोट यूनिटी एंड कोलैबोरेशन। आप कहते हो किसी बंदे के साथ बैठे हो, बेटा हम जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे कम्युनिटी इवेंट को प्रमोट करने के लिए, यूनिटी और कोलैबोरेशन को हम करेंगे। तो मतलब ये क्या हुआ, आप बयानबाजी कर रहे हैं और किसके ऊपर ज़ोर दे रहे हैं, अपने आप के ऊपर, वी के ऊपर दे रहे हैं। और जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए जो सुनने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि कम्युनिटी इवेंट तुम लोगों की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, देखते हैं हम तुम कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हो। मतलब अब आपको समझ आया, मैं ऊपर खड़ा हुआ कहता हूँ हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे जी कम्युनिटी इवेंट को, और वो नीचे वाला कहता है कि कम्युनिटी इवेंट तुम ऑर्गेनाइज़ करोगे, देखते हैं तुम कैसे करते हो। तो ये डेली लाइफ की चीज़ें हैं। अगेन मैं एम्फेसिस किस लिए करा रहा हूँ कि आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए तो आप अपनी डेली लाइफ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अ कम्युनिटी इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज टू प्रमोट यूनिटी एंड कोलैबोरेशन। अगेन यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइज्ड बाय यू, बाय अस होगा, बाय अस टू प्रमोट यूनिटी एंड ये, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, आपने ये देख लिया कि भाई किस तरह हम जुमलों को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अगेन यहाँ पे भी उसी तरह का कुछ हुआ हुआ है। दे विल स्टेज अ प्रोटेस्ट टू डिमांड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है जी। अ प्रोटेस्ट विल बी स्टेज्ड बाय देम टू डिमांड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, वही वाली चीज़ें, ठीक है। वही आगे पीछे हमने करके, बाय कहीं पे लगा हुआ है, कहीं पे मुझसे मिस्टेक हुई हुई है क्विकली कि भाई हमने बाय को यूज़ नहीं किया हुआ। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट में आए। अब फ्यूचर कॉन्टीन्यूस सर कहाँ पे गया, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस तो नहीं है इसमें, क्यों नहीं है, क्योंकि यार फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में ये वाली जो चीज़ होती है बी जो हम लगा रहे होते हैं, बी किसकी वो होता था,
फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे लग गया है, तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस बीच में से उड़ गया, इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्ट फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर आ रहे होते हैं। मेन रीज़न क्या होगा वो एंड पे आपको समझ आ जाएगी। सब्जेक्ट होगा, विल होगा, वर्ब की हैव वाली फॉर्म होगी, हैज़ नहीं होता फ्यूचर परफेक्ट में, हैज़ नहीं होता, ठीक है। हैज़ किस में होता है, आपका पास्ट परफेक्ट में हैड होता है सर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, हैव होगा, हर सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल के साथ हैव होगा। आपकी टेंसेस की उसमें क्लास में ये चीज़ डिस्कस हुई हुई है। ऑब्जेक्ट शुरू में विल हैव बीन आ जाएगा, विल हैव बीन। अब विल हैव बीन को देख के आपको लगता होगा ना कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हो गया है। बिल्कुल यू आर राइट। ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, विल दरमियान में, हैव के बाद नॉट और फिर बीन आ गया। हैव नॉट बीन, हैव बीन नॉट नहीं है, हैव नॉट बीन, ठीक है। ये जुमला, ये रूल आपने याद रखना है। दे विल हैव ब्रॉट द टॉय, उन्होंने क्या कर दिए होंगे, खिलौने ख़रीद दिए होंगे। दे विल हैव ब्रॉट द टॉय, द टॉय विल, टॉय विल है, हैव क्यों है सर, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, हैज़ नहीं लगेगा। हैव बीन ब्रॉट बाय देम। विल शी हैव रिटन द नोट्स, अब विल शी हैज़ रिटन होता तो भाई मैं इसको क्रॉस कर देता क्योंकि भाई पीछे विल इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर को, इसलिए हैव लगेगा। विल द नोट्स हैव बीन रिटन बाय हर, विल वहीं पे रहा, ठीक है जी। नोट्स यहाँ पे आ गए, शी उठ के वहाँ पे चली गई, हैव बीन लग गया, ठीक है जी। रिटन जो थर्ड फॉर्म थी ऑलरेडी यहाँ पे, और बाय हर लग गया, ठीक है। सेम इज़ द केस विद दी सेंटेंसेस। जुमले सोशल इंटीग्रिटी, टेररिज्म, इन्वायरमेंटल रिलेशंस के ऊपर बात करते हैं जी। हम कहते हैं द ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट विल हैव अचीव्ड ऑब्जेक्ट, सोशल इंटीग्रिटी नहीं वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और बाय प्रीपोजिशन के बाद आगे एक्सप्लेनेशन। सोशल इंटीग्रिटी विल हैव बीन अचीव्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव पॉलिसीज़ बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो आपने देखा कि बाय बाय लगा के हम लोगों ने क्या कर दिया, आपको भी बाय बाय कह दिया कि भाई जुमले आसान हैं, रूल याद रह गया, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास लिख लें। द गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट्स, ये क्या सर, द गवर्नमेंट्स क्यों नहीं होता, गवर्नमेंट्स क्यों होता है? यही तो कॉन्सेप्ट अगली क्लास में हम सीख रहे होंगे। आपसे ये मिस्टेक्स हो रही होती हैं, आपका ये जो आर्टिकल्स हैं कहीं पे आप एन लगा देते हैं जहाँ पे नहीं बनता, कहीं पे आप दी लगा देते हैं जो कि बन रहा होता है, नहीं बन रहा होता। आपको पता ही नहीं है कि दी लगाना है नहीं लगाना, आ कहाँ पे लगाना है, एन कहाँ पे लगाना है, दी कहाँ पे लगाना है। अगली क्लास आर्टिकल्स की है, वहाँ पे आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गवर्नमेंट्स विल हैव इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल रिलेशंस बाय इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल रिलेशंस, ठीक है जी। ये पूरे का पूरा आपका ऑब्जेक्ट था, शुरू में आ गया। विल फ्यूचर, हैव फ्यूचर की इंडिकेशन, बीन परफेक्ट की इंडिकेशन, इस्टेब्लिश भी परफेक्ट की इंडिकेशन, बाय इम्प्लीमेंटिंग क्या करना, इम्प्लीमेंट करना सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बाय गवर्नमेंट, ठीक है जी, बाय इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा फिर हम करते हैं आपके लिए डिकोड, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है। फ्यूचर में यूजली ये होता है कि जुमले थोड़े से मुश्किल होते हैं। इरेज़ करते हैं, आ जाओ इरेज़र। अच्छा, ये हमने इसको जल्दी से इरेज़ किया। ये था जी, ये उठाया हमने हाइलाइटर। ये जी गवर्नमेंट है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट है, ये एंड पे चला गया, रूल क्लियर हो गया, ठीक है जी। ये आपका स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल रिलेशंस जो हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट था, शुरू में आ गया सर, ये भी हो गया, दो रूल तो पूरे हो गए, ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है, विल लगेगा, हैव लगेगा, सर ये तो इधर भी है, विल हैव यहीं पे भी है, ठीक है। अब ये जो बीन लगा है, इसने क्या कर दिया, आपको बता दिया कि भाई हम पैसिव वॉइस में चले गए हैं, एक्टिव वॉइस से किस में चले गए हैं, पैसिव वॉइस में चले गए हैं। इस्टेब्लिश थर्ड फॉर्म में सर ऑलरेडी है, और बाय इम्प्लीमेंटिंग। अब आप बोलें कि सर ये इम्प्लीमेंटिंग आईएनजी, आपने तो बोला था वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो इम्प्लीमेंटिंग तो फर्स्ट फॉर्म में, वो कहाँ से आ गई भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्टेब्लिश्ड ये यहाँ पे है, बाय इम्प्लीमेंटिंग तो वैसे का वैसा ही है ना, ये इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है। बाय इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वैसे का वैसा है, क्योंकि ये ऊपर भी वैसे का वैसा ही है। बाय ये जो है, ये आपका एक्टिव पैसिव वाला वाई नहीं है, ये बाय प्रीपोजिशन है।
अब आगे गवर्नमेंट की जब आप बात करेंगे, जिसको अभी मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ, हाईलाइटर विद दिस रेड वन, जो गवर्नमेंट की आप बात करेंगे तो वो बात क्या होगी, वो आपकी एक्टिव पैसिव वाला बाय है। ये एक्टिव पैसिव वाला बाय है, ये वाला है, ठीक है। और ये बाय जो है वो आपका प्रीपोजिशन वाला बाय है। इसीलिए नाउन प्रोनाउन पढ़ाए थे कि अगर आपको ये डिफरेंसेस पता हों, कुछ स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जिनको मेरी एक्सप्लेनेशन के बगैर जो जुमला खुद समझ आ गया हो गया, दे आर ब्रिलियंट माशाल्लाह। नहीं समझ आई तो खैर है, आगे सीख लेंगे। अब डिड यू नो कि देयर इज़ नो पैसिव वॉइस फॉर्मेशन फॉर दीज टेंसेस, जिसमें आता है आपका प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ये सॉरी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस प्रेजेंट का, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, 3 ये हो गए। और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस इनके जो हैं आपके पास वो है ही नहीं है एक्टिव वॉइसेस, और सॉरी पैसिव वॉइस इनकी है ही नहीं, एक्टिव होती है पैसिव नहीं होती। रीज़न क्या है सर? रीज़न अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट द पैसिव वॉइस इज़ प्राइमरली यूज्ड टू एम्फसाइज द रेसिपिएंट ऑफ एन एक्शन। पैसिव जो है वो किसको फोर्स कर रहा होता है, किसके बारे में बात कर रहा होता है? उस चीज़ को जो एक्शन रिसीव करती है। जैसे आइसक्रीम आइजल ने खाई तो आइसक्रीम के ऊपर एम्फेसिस है, पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई, पॉलिसीज़ के ऊपर एम्फेसिस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये टू एम्फेसाइज द रेसिपिएंट ऑफ एन एक्शन रादर देन ऑनगोइंग नेचर ऑफ एक्शन। जो एक्शन है उसकी हम बात नहीं कर रहे होते, हम बात कर रहे होते हैं किसकी? हम बात कर रहे होते हैं अपने एम्फेसिस किसको दे रहे होते हैं? उस चीज़ को जिसके ऊपर एक्शन हुआ होता है। लेकिन ये कॉन्टीन्यूज़ के जितने भी टेंसेस हैं उसमें नेचर ऑफ एक्शन को बताया जा रहा होता है। सुबह 6 बजे से खेला जा रहा है, मतलब खेलने के ऊपर नहीं, सुबह 6 बजे के ऊपर ऑनगोइंग नेचर को जिक्र किया जा रहा है। वो कल शाम से रो रहा था, मतलब अब क्या है जी, कल शाम से, ये जो कल शाम, ये जो टाइम की लोकेशन आ गई, ठीक है। हम इसको एम्फेसाइज़ करना चाह रहे हैं। तो अब एम्फेसिस कहाँ होना चाहिए था? ऑब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए था। लेकिन अब आप क्या करें, वो कल शाम से, वो सुबह 3 बजे से, वो पिछले 10 साल से, तो क्या हुआ, आपका एम्फेसिस जो है वो रॉन्ग हो गया। इसलिए इनके पैसिव वॉइसेस बनते ही नहीं हैं। अगर आपको लगता है आप बना सकते हैं, मुझे 1-2 बना के दीजिएगा। ग्रामर के उस्तादों को हम भेजेंगे कि सर मेरे किसी एक स्टूडेंट ने बना के दिया है मुझे, तो दिल बी हैप्पी कि भाई माशाल्लाह इतनी स्ट्रगल हो रही है यहाँ पे। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये नहीं बन रहे होते क्योंकि हम यहाँ पे टाइम के ऊपर एम्फेसिस, ऑनगोइंग एक्शन के ऊपर एम्फेसिस कर रहे होते हैं। और जो एम्फेसिस है वो हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए था, ना कि टाइम के ऊपर। सो वी आर डन विद आवर दिस होल एक्टिव पैसिव वॉइस। यूज़ कहाँ पे आप इनको करेंगे? जहाँ पे आपने अपने रीडर को बताना हो कि यार पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट बना रही है वो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बना रही है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पॉलिसीज़ जो बनाई जा रही हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो अली जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो जो खाना खा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। सना जो हैं वो जो सेंटेंसेस लिख रही हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो सेंटेंसेस लिखे जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। ज़ारिन जो हैं वो जो काम कर रही हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जो गूगल से उठा रही हैं चीज़ों को वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारे लिए एम्फेसिस आ गया किसके ऊपर? हमारा सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट के ऊपर। और जो फ़हीम साहब हैं हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं, वो क्या कर रहे हैं जी, वो असाइनमेंट थोड़ी सी डिले पे हमें भेज रहे हैं। तो नाउ आपको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस इसलिए करा रहा हूँ सो दैट आपको पता हो कि भाई एस्पिरेंट्स हैं आप सारे। मुझे तो ये लगता है कि आपकी कम्युनिटी होनी चाहिए। आई थिंक आई शुड अलाउ कि भाई आप जो हैं वो चैट्स आपस में किया करें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया करें। दिस इज़ जस्ट अ सजेशन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये होना चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज़ मुझे अब ये लगता है कि थोड़ा सा इंटरेक्शन होना चाहिए। जहाँ जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ वहीं पे आप अपनी भी एक दूसरे की असाइनमेंट वो हेल्प करें, ठीक है जी। और ये कि मैंने असाइनमेंट को रब कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, असाइनमेंट्स के ऊपर। जान नहीं छूट रही ना। अब आपने क्या करना है, 2 सेंटेंसेस लिखें तीनों फॉर्मेट में। आपने क्या करना है, 2 सेंटेंसेस लिखने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में। 2 को भी छोड़ें। अगर आपको समझ आ गई है, जल्दी रैपअप करते हैं। आप ये करें कि एक जुमला लिखें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उसका नेगेटिव भी लिखें, उसका इंट्रोगेटिव भी लिखें, और उसका पॉजिटिव भी लिखें। फिर आप उसी जुमले को नहीं, जुमले को चेंज कीजिएगा। अगर वही जुमला लिखेंगे तो प्लीज़ 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 मिन्नत कर रहा हूँ,
कह तो कुछ भी नहीं सकता आपको। आपने क्या करना है, वो जुमला नहीं, नया कोई जुमला लिखें जिसमें नई कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ हो। ये रेफरेंस के लिए कितनी आपको पीछे मैंने एग्जांपल, जेंडर इक्वालिटी, फ़लाँ टिमकान, कितना कुछ आपको मैंने दे दिया है। आपने क्या करना है भाई, एक जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का 3 फॉर्म्स उसकी, एक जुमला प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का डिफरेंट जुमला उसकी 3 फॉर्म्स, ठीक है जी। एक जुमला प्रेजेंट परफेक्ट का उसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स और जुमला भी डिफरेंट, तीनों जुमले एक दूसरे से डिफरेंट हों, कोई पॉलिसीज़ पे हो, कोई पॉलिटिक्स पे हो, कोई जो है पाकिस्तान के ऊपर हो। ये इस तरह करके आपने जुमले लिखने हैं। एंड वी आर डन विद आवर क्लास ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है जी। अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और असाइनमेंट जो है वो टाइम पे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है जी। आपका शुक्रिया, आप जहाँ तक बने रहे।